अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे बच्चे? अच्छा प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक पिछला तो हो गया ना, शैतान वाला हो गया ना। अब आज का हमारा टॉपिक एक मर्तबा मैं फिर से रिपीट करने लगी हूँ कि दरवाज़ा जब किसी का बजाते हैं तो कितनी मर्तबा बजाते हैं, और आप मेरा दरवाज़ा कितनी मर्तबा क्यों बजाते हो? फिर आपने सिर्फ 3 मर्तबा बजाना है, और उसके बाद अगर आपको जवाब मिले तो आपने चुप करके खड़े होना है। और कहाँ खड़े होना है? साइड पे। एक बच्चा खड़ा होके मुझे बताए। यहाँ से दरमियान में नहीं चढ़ते, या इस साइड पे चढ़ते हैं या इस साइड पे चढ़ते हैं। दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए, आई समझ? अच्छा बैठ जाए बेटा। मुझे ये बताएं, घर के जो मुलाजिम होते हैं, अक्सर हम लोग के घर में मुलाजिम होते हैं, ठीक है, उनके साथ पर्दा हमारा वाजिब है या वाजिब नहीं है? वाजिब। कौन कौन कहता है वाजिब है? हाथ खड़ा करें। औरत हो या वो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। जैसे घर में बावर्ची भी होता है, खाना पकाने वाला कुक भी होता है, घर में औरतें भी होती हैं, मुलाजमाएँ होती हैं, ठीक है। अच्छा मैं हसन के ये सवाल का जवाब देती हूँ। और कहता है औरतों के साथ पर्दा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत का औरत के साथ भी पर्दा होता है। हम लोग कहते हैं कि नहीं औरत है तो खैर है, कोई बात नहीं। औरत का औरत के साथ भी पर्दा है, मर्द का मर्द के साथ भी पर्दा है, ठीक है बेटा। हर सूरत पर्दा है। पर्दे का ख्याल लाजमी रखा जाता है। अच्छा और कौन सी बात हो रही थी? अब हो रही थी कि क्या वो जो घर के मुलाजिम होते हैं उनके साथ पर्दा किया जाता है? घर वाली औरतों को और मर्दों को करना चाहिए पर्दा या नहीं करना चाहिए? उनका पर्दा इस तरह से होता है कि जब वो आपके कमरे में आएँ तो आपका दरवाज़ा नॉक करके आएँ, ठीक है, आपका दरवाज़ा बजा कर आएँ। आई समझ बेटा? और दरवाज़ा बजा कर, स्पेशली उन वक्तों में, उन औकातों में, जैसे दोपहर के टाइम कैलोला ले लेते हैं हम लोग, नींद कर लेते हैं, थोड़ी सी नैप ले लेते हैं। दोपहर के टाइम सोने को नैप लेना या कैलोला करना बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो उस वक्त भी जब आपका मुलाजिम होगा वो आपके कमरे में ऐसे नहीं आ जाएगा। लेकिन ये तो मुलाजिम की बात हो रही थी। मुझे ये बताएं, क्या अपने घरों में जब आपके मम्मा बाबा अपने कमरे में बैठे होते हैं, क्या उनके कमरों में मुंह उठा के चले जाना चाहिए? कैसे जाना चाहिए? साइम बताओ मुझे, इधर ही बैठे बैठे कैसे जाना चाहिए? मम्मा और इजाज़त लेनी चाहिए। मम्मा बाबा मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ऐसे मुंह उठा के, चाहे वो आपके मम्मा बाबा हों या कोई हो। सपोज़ आप, ऊपर हमारा मदरसा है, नीचे मेरी रिहाइश है, मेरे कमरे में मैं अपने बच्चे के साथ होती हूँ या अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, मेरे कमरे में मेरी प्राइवेसी होती है। तो क्या मैं आपकी टीचर हूँ? आप ऐसे ही मुंह उठा के आ जाओगे मेरे कमरे में? अच्छा सपोज़ मेरा दरवाज़ा भी खुला हुआ है, फिर आप क्या करोगे? थोड़ी देर दरवाजे के करीब नहीं जाऊंगा, पहले आंटी मैं अंदर आ जाऊं। शाबाश, क्लैपिंग करें हसन से। हसन ने बिल्कुल सही बताया। अगर आपके टीचर, मैं जैसे आपकी टीचर हूँ मदरसे की, अगर आपकी टीचर के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और फिर भी वो अंदर है, तो फिर आप कैसे इजाज़त लेंगे? आप थोड़ा सा पीछे खड़े हो के आप मेरे पर्दे का ख्याल रखते हुए आप मेरे से पूछेंगे, बाजी या आंटी हम अंदर आ जाएं, मैं आपको इजाज़त दूंगी तो तब आप अंदर आएंगे, वरना आप नहीं आएंगे, वहीं से चले जाएंगे। और आपने अपने घरों में भी ऐसे करना है। मुझे ये बताएं, आपकी चाची का कमरा होता है, आपकी फुप्पो का कमरा होता है, चाचू का कमरा होता है, मुंह उठा के चले जाते हो उनके कमरे में?
आदिल बताएगा। आदिल, चाची के कमरे में, फुप्पो के कमरे में ऐसे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना, दरवाज़ा बजा कर जाना चाहिए। और कौन बताएगा मुझे? ऊँची ऊँची ऊँच जाए, ऊँची आवाज़ में, ऊँची ऊँची। हाँ, पहले पहले जब दरवाज़ा खुला होता है फिर साइड पे होके फिर इजाज़त लेनी चाहिए, अगर नहीं लेनी चाहिए तो फिर चले जाना। इजाज़त लेनी चाहिए, शाबाश। जी बेटा, आप बताओ मुझे, अनाबिया, चाची का कमरा हो, फुप्पो का कमरा हो या आपके मम्मा बाबा का कमरा हो, ऐसे जाना चाहिए उनके कमरे में? नहीं। आइंदा कोई बच्चा ऐसे जाएगा? नहीं। अच्छा, सपोज़ आप ये भी देख लो, ये तहजीब है जो आपने हर सूरत सीखनी। हाथ रखें मुंह पे, बायां हाथ रखें जब यॉर्निंग आती है तो। जमाई आती है तो मुंह पे कौन सा हाथ रखते हैं? बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड जिसे खाना नहीं खाते उसे कहते हैं, ठीक है, और ऐसे मुंह पे रखते हैं। हाँ जी, उल्टा हाथ, शाबाश। मुझे ये बताएं, मैं नीचे नहीं ठहरी, मैं ऊपर मदरसे में भी नहीं ठहरी, लेकिन यहाँ पर मेरे खाने का सामान रखा है, मेरा पर्सनल सामान रखा है। सपोज़ मेरा कुरान पाक रखा हुआ है, मेरा पेन रखा हुआ है, मेरा कोई कायदा रखा हुआ है, मेरी कोई चीज़ रखी हुई है, कोई चीज़ रखी हुई है, मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, मेरा मोबाइल रखा हुआ है, और आप देखो टीचर नहीं बैठी हुई, उठा के यूज़ करना शुरू कर दोगे? नहीं। ये पता है किस चीज़ का गुनाह होता है? ये चोरी का गुनाह होता है। ये किस चीज़ का गुनाह होता है? चोरी का। किसी की कोई चीज़, चाहे चम्मच है घर का, चाहे नमक है, चाहे मिर्च है, चाहे एक कागज़ का टुकड़ा ही क्यों नहीं, आप उसके मालिक की इजाज़त के बग़ैर बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अगर आप उठाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? नेकोकार बन जाएंगे या गुनाहगार? गुनाहगार बन जाएंगे। हर किसी से इजाज़त लेकर उनकी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है? सिर्फ टीचर से नहीं, अपने घर के बंदों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने मम्मा बाबा का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है बेटा? आप कहो मेरी मम्मा की चीज़ है मैंने उठा ली, बुरी बात, आपने मम्मा से भी पूछना है। आप कहो मेरे बाबा की चीज़ है मैंने उठा ली, बुरी बात, आपने उनसे भी पूछ के उठाना है। आप कहो मेरे फुप्पो की चीज़ है, मेरे चाचू की चीज़ है मैंने उठा ली, ये भी बुरी बात, उनसे पूछ के उठाना चाहिए। अगर वो इजाज़त दें तो उठाना चाहिए, वरना नहीं उठाना चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह। जी बेटा, फुप्पो से पूछ के लेती है ना, ऐसे तो नहीं लेती, ऐसे किसी की चीज़ नहीं उठाते। अगर ऐसे आप उनसे बिना पूछे उठा लेते हैं तो उसकी सज़ा मिलती है, कौन सी? चोरी की। इतना बड़ा गुनाह मिलता है। कितना बड़ा गुनाह मिलता है? इतना बड़ा गुनाह मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइंदा आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखोगे? वादा करते हैं आप मेरे से? यूसुफ, मैंने अभी क्या कहा है? ऊँघ आए, यॉर्निंग आए तो लेफ्ट हैंड मुंह पर रखते हैं, ऐसे नहीं करते। मुंह पे हाथ रखें, ऐसे। गुड बॉय, शाबाश। क्लैपिंग करें अब इसके लिए। अच्छा, अपने घर में आप अपने बहन भाइयों की चीज़ें बिना पूछे उठा लेते हैं? कौन कौन उठाता है? सच्ची सच्ची बताएं मुझे। बुरी बात है नाबिया, आइंदा आप इजाज़त लोगी अपने भाई से, किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं उठाते। जी ये दोनों छींकते मोबाइल को। बहुत बुरी बात होती है। मम्मा टाइम टेबल बनाएंगी, आधा आधा घंटा, घंटा घंटा। आपने मम्मा कहती है मोबाइल रख दो, वो करे एक ख्याल से मम्मा की बात सुनने के बाद फिर यूज़ करना चाहिए, ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरा दिल करता है मैं खा जाता है, मेरी भी खा जाता है। नहीं, ये बुरी बात होती है। आपने किसी की चीज़ नहीं खानी और कोई आपकी चीज़ नहीं खाएगा, ये दोनों गुनाह चोरी के गुनाह होते हैं। किसके गुनाह होते हैं? चोरी। आपको अच्छा लगेगा कोई आपको चोर कहे?
जो चोर होता है ना उसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं होती, पता है आपको। कोई उस पर एतमाद नहीं कर सकता, हर बंदा उससे दूर भागता है। और ये बचपन से ही चीज़ें मजबूत होती हैं। अगर आप अब से चोर बन जाओगे तो बड़े होके तो बड़े डकैत बन जाओगे। बेटा आपने इस मुल्क की खातिर चोर बनना है या अफसर बनना है? अफसर। आपने मुनाफिक मुसलमान बनना है या मोमिन मुसलमान बनना है? इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह। वादा करते हैं बिना पूछे किसी की कोई चीज़ नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम।